बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेके, ताज़ा तरीन तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया है, 15 हसास इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान ने टारगेट किया, लेकिन भारत की जानिब से बड़ा दावा किया गया था कि पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को जवाब ये दिया था कि फ़िलहाल पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई, किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि भारत पर, मोदी सरकार पर यह वाज़ेह किया गया था कि जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो इंडिया भी बताएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई होगी उसकी गूंज सुनाई भी देगी और पूरी दुनिया उस कार्रवाई को देखेगी भी, उसको रिपोर्ट भी करेगी। तो पाकिस्तान ने जैसा कहा था, रात गए जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर भारत की जानिब से जारियत की गई और उस जारियत का पाकिस्तान ने जो मुँह तोड़ तबाहकुन जवाब दिया गया है, अब भारत ने खुद उस बात का एतराफ़ कर लिया है। भारत ने घुटने टेक दिए हैं, मोदी सरकार ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। इस बड़ी ख़बर की डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वो कौन से 26 भारत के सेंसिटिव मकामात हैं, ठिकाने हैं, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा गया है कि हमने 10 से 12 मकामात पर इंडिया के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन भारत की तरफ से एतराफ़ किया जा रहा है कि 26 ठिकानों को पाकिस्तान की फ़ौज ने निशाना बनाया है, उनको टारगेट किया है। तो वो 26 मकामात कौन से हैं जो कि भारत की जानिब से बताए गए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया है भारत के हमले के जवाब में। तो भारत बता रहा है कि पाकिस्तान ने कौन से 26 मकामात को निशाना बनाया है। भटिंडा एयरपेस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। चंडीगढ़ एयरफील्ड को भारत के मुताबिक पाकिस्तान ने निशाना बनाया। भारतीय मिलिट्री सेटेलाइट को पाकिस्तान ने जैम किया। नाल एयर बेस को पाकिस्तान ने टारगेट किया। फलोदी मिलिट्री एयर बेस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अतरलाई एयर बेस को पाकिस्तान ने टारगेट किया। भूंज एयर बेस गुजरात पे पाकिस्तान ने अपनी जो बहादुरी थी उस बहादुरी का मुजाहरा किया, ये भारत बता रहा है। और फिर श्रीनगर एयरबेस, जम्मू एयरफील्ड, उनतीपुर एयरबेस, सरसा एयरबेस तबाह किया गया। 2500 जो सर्विलेंस कैमरे थे उनको पाकिस्तान ने हैक किया। कई दिफाई मुआशी वेबसाइट को पाकिस्तान ने हैक किया। सूरतपुर एयरफील्ड को पाकिस्तान ने टारगेट किया। S-400 सिस्टम उसको पाकिस्तान ने तबाह किया। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट को उसके ऊपर पाकिस्तान ने मिज़ाइल दागा और ब्रह्मोस स्टोरेज साइट जहां से पाकिस्तान की साइट पे मकामात पे ब्रह्मोस मिज़ाइल फायर किए गए थे उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। चंडीगढ़, श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गुजरात एयरबेस, जलंधर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरफील्ड, आदमपुर एयरफील्ड, अड़ी सप्लाई डिपो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, KG टॉप, ब्यास ब्रह्मोस स्टोरेज, दूसरा स्टोरेज उसको तबाह किया गया। ये भारत एतराफ़ कर रहा है, लेकिन भारत ये कह रहा है कि इन हमलों के नतीजे में उनका कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के हमलों को जो है हमने नाकाम बना दिया। और फिर कहते हैं कि जो S-400 का उनका डिफेंस जो सिस्टम था, जो दिफाई ढाल थी, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भारत तो खुद वीडियोस दिखा रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया, उनकी फ़लाँ एयरबेस को पाकिस्तान ने नुकसान पहुँचाया, तो आप मान भी नहीं रहे। लेकिन आप ये मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपके 26 मकामात को हिट किया है और आपका जो फ़िज़ाई निज़ाम था अगर इतना अफेक्टिव था जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर ये 26 मकामात के ऊपर पाकिस्तान के जो मिज़ाइल थे, अल-फतेह मिज़ाइल 1, जिसकी स्पीड का भी वजारत दिफा ने, इंडियन फोर्स ने, जो भारतीय फ़ौज की तर्जुमान हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी तरफ से एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिज़ाइल का इस्तेमाल किया गया, जेट हथियारों का इस्तेमाल किया गया, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। नुकसान पहुंचा है तो आप वीडियो के ज़रिए उन मनाज़र को दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जैसा कहा था कि हम जब हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में हमारे हमले की गूंज जाएगी। तो पाकिस्तान के हमले की गूंज गई है, भारत उसको रिपोर्ट कर रहा है। और एक और चीज़,
भारत का जो लड़ाका तैयारा गिरा है राफेल, जिसके मुतल्लिक मुसद्दका इतलात आ रही हैं, उस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इस हवाले से कन्फर्मेशन करके मालूमात लेके दोबारा मीडिया को बताएंगे कि आया कि जो इंडियन लड़ाका तैयारा गिरा है उसका पायलट पकड़ा क्या है, मुसद्दका इतलात क्या हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर यह कहा है। लेकिन नाज़रीन, इस पाकिस्तान के तबाहकुन मुँह तोड़ जवाबी कार्रवाई के नतीजे में, जवाबी हमले के नतीजे में इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी जो सरमाया है वो डूब गया है। भारतीय सरमायाकारों को भारी नुकसान का 83 बिलियन डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इस जवाबी हमले पे जो हमारे साबिक DGI-ISPR रहे, जो कोर कमांडर बलूचिस्तान रहे जनरल आसिफ गफूर, जिन्होंने उस वक्त भी 2019 में जब भारत की जानिब से पाकिस्तान में बालाकोट पे हमला किया गया था, तब आसिफ गफूर DGI-ISPR के थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि अब जवाब भारत को हम देंगे। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, भारत के 2 जहाज़ गिराए, अभिनंदन को पकड़ा गया और फिर अच्छे जेस्चर के तौर पे कशीदगी कम करने के लिए अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया। अब नाज़रीन, साबिक DGI-ISPR साबिक कोर कमांडर आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत को पहले ख़बरदार किया था कि हमारा इम्तिहान ना लो, लेकिन भारत बाज नहीं आया। आसिफ गफूर साबिक कोर कमांडर, साबिक DGI-ISPR ये कहते हैं कि भारत दहशतगर्द है, गड़बड़ जो है वो भारत की जानिब से की गई है। अब नाज़रीन, भारत ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया है, तबाहकुन अटैक किया है। उसकी वीडियोस भारत का जो मीडिया है वो ख़ुद दिखा रहा है। और इस कशीदगी बढ़ने के बाद जहां अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है, कशीदगी कम करने की बात की है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हम पहल अब भी नहीं करेंगे, हमने जवाबी कार्रवाई की है। भारत अब अगर दोबारा एस्केलेट करेगा, सूरत हाल को कशीदगी बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान सेकेंड राउंड भी भारत के साथ करेगा, थर्ड राउंड भी भारत के साथ करेगा और इस मामले को ऐसे नहीं जाने देगा। लेकिन अगर भारत कशीदगी ख़त्म करता है तो फिर पाकिस्तान भी कशीदगी ख़त्म कर देगा। और इस सारी सूरत हाल में, पाक भारत जंग की मौजूदा सूरत हाल में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के साथ खिताब करने का फ़ैसला किया है। और कौम के साथ खिताब करने के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जितनी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, जितनी सियासी जमातें हैं प्रोमिनेंट जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उनके सरबराहान के साथ रब्ता किया है, उनको एतमाद में लिया है। और जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उस पर जो दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, उन्होंने हुकूमत को और वज़ीर आज़म को अपना पूरा एतमाद और अपने सपोर्ट की जो है मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। लेकिन जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।